नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील एक बार फिर हाजिर हूं उस खौफनाक हवेली की कहानी के चौथे और अंतिम भाग के साथ। पिछली कड़ी में आपने सुना कि कैसे चंद्रिका और उसके बेटे नमन की आत्मा को मैंने मुक्ति दिलाई। लेकिन क्या यह अंत था? नहीं दोस्तों, असली रहस्य तो अब सामने आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके आसपास की हो। कहानी जारी है। जब मैंने चंद्रिका और उसके बेटे का अंतिम संस्कार करवाया, तब सबने सोचा कि हवेली की आत्मा अब शांत हो चुकी है। लेकिन असली डरावनी घटनाएं तो उसके बाद शुरू हुई। 3 दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन चौथी रात मेरे घर में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी बर्तन गिरते, कभी दीवारों पर खून के निशान उभर आते, और कभी कभी तो कोई औरत दरवाजे के पास खड़ी दिखती, बिल्कुल चंद्रिका जैसी, लेकिन चेहरा अब और भी भयानक हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अगर आत्मा को मुक्ति मिल गई थी तो ये सब क्यों हो रहा है। एक रात मैंने वही पुराना खिलौना फिर से अपने कमरे में देखा, लेकिन इस बार उस पर खून लगा था। मैं डर गया और सीधा मंदिर भागा। पंडित जी ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोले, सुनील बेटा, तूने चंद्रिका की आत्मा को नहीं, सिर्फ उसके दुख को शांति दी है। लेकिन हवेली में एक और आत्मा है, जमींदार की आत्मा। वो अब भी वहां है और अब वो तुझसे बदला लेना चाहता है। मैं कांप गया। पंडित जी ने मुझे एक ताबीज दिया और कहा, जाओ, उस हवेली में आखिरी बार जाना होगा, लेकिन याद रखना, अगर जरा भी डर गए तो वापसी मुमकिन नहीं। मैंने अपने दोस्तों अर्जुन और रवि को साथ लिया और हम रात के ठीक 12 बजे फिर से उस हवेली में पहुंचे। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली सांसें ले रही हो। चारों तरफ धुआं, सड़ांध और हवा में चीखें गूंज रही थी। तभी तहखाने की ओर से किसी के हंसने की आवाज आई, एक कर्कश हंसी जो सीधे दिल चीर दे। हम नीचे गए। वहां जमींदार की आत्मा हमारा इंतजार कर रही थी। चेहरा पिघला हुआ, आंखें कोयले जैसी जलती हुई। उसने कहा, तूने मेरी बंदी को छुड़ाया, अब तू हमेशा के लिए मेरा बंदी बनेगा। उसने अर्जुन को उठाकर हवा में फेंका, रवि को दीवार में पटक दिया। मैं अकेला रह गया। मैंने कांपते हुए वो ताबीज निकाला और जोर से चिल्लाया, तेरा पाप तुझे अब मुक्ति नहीं देगा। तू इस धरती का हिस्सा नहीं, तेरी जगह अब नरक है। अचानक एक तेज रोशनी फैली और चंद्रिका की आत्मा प्रकट हुई। उसने जमींदार की आत्मा से कहा, अब तेरा अंत है। हवेली की दीवारें टूटने लगी, जमीन कांपने लगी और जमींदार की आत्मा चीखती हुई आग में समसुबह हुई। तो हम तीनों मंदिर के आंगन में थे। अर्जुन और रवि को हल्की चोटें आई थी, लेकिन हम बच गए थे। उस दिन के बाद वो हवेली खुद ब खुद ढह गई, जैसे उसने खुद को समाप्त कर लिया हो। गांव वाले आज भी कहते हैं कि उस जगह पर अब एक गुलाब का पौधा उगाया है। शायद नमन की आत्मा अब खेलती है वहां। शांति। तो दोस्तों, ये थी हवेली का रहस्य की आखिरी कड़ी। अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगली बार किसी पुरानी हवेली को सिर्फ खंडहर समझने की भूल मत करना। मैं सुनील फिर लौटूंगा एक और सच्ची डरावनी कहानी लेकर। बाय बाय, टेक केयर, और रात को बाहर अकेले मत निकलना।